Hello students, today we will discuss about Einstein's photoelectric equation. तो आइंस्टाइन ने 1905 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की थी। उसने उन ऑब्जर्वेशंस में से जो एक ऑब्जर्वेशन थी, उसने ये चेक किया कि जो लाइट रेडिएशंस हैं वो वेव की फॉर्म में जा रही थी, और उस वेव जो है वो वेव है वो क्या है, एनर्जी कंटेन करती है, और वो एनर्जी है जो एक एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में मिल रही है। तो उन एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा, यानी कि जो यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइट रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो लाइट रेडिएशंस है वो उसने क्या देखा, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में है, और इस एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा, पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी कि ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, इनको क्या बोला गया, क्वांटा, आर कॉल्ड क्वांटा। और एक क्वांटा के पास जो एनर्जी होगी, ठीक है, यानी कि जो लाइट हमने देखा था भाई, इधर हमारे पास ऐसे हमने देखा था, एक प्लेट इधर लगाई थी, एक प्लेट इधर लगाई थी, ठीक है, ये हमने किया था एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हमें क्या देखते हैं, जैसे ही लाइट रेज इस पे गिरेंगी, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी ही मिल रही है। तो एक जो हमारा क्वांटा है उसके पास कितनी एनर्जी होगी कि भाई जितना पोटेंशियल लगाया जाए, एक EV नॉट, कम से कम इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए। एंड एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, ठीक है, एक के लिए हम क्वांटम यूज कर सकते हैं। ई क्या होगी, ठीक है, ई एच म्यू भी कह सकते हो आप, ठीक है, वेर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एच जहाँ पर हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दो चीज़ों में। जैसे ही इस पे गिरी तो दो चीज़ों में ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक तो भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट कराने में, ठीक है, यानी कि वर्क फंक्शन की तरह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो यानी कि कुछ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में तो यूज हो गई भाई। नंबर वन एज वर्क फंक्शन, एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जैसे ही फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, तो वर्क फंक्शन की तरह काम करेगी, यानी कि फाई नोट कह सकते हैं हम, ठीक है। और फाई नोट के लिए अगर हम एनर्जी बताएं, एच म्यू नोट हो गया भाई, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम। और दूसरी जो बची हुई एनर्जी है रेस्ट एनर्जी, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, जो रेस्ट एनर्जी है वो भी इनको मोशन प्रोवाइड करना, कुछ एनर्जी तो इसके निकालने में इलेक्ट्रॉन को, और कुछ एनर्जी उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, मोशन प्रोवाइड करने में। एंड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, यानी कि के जो कि हमारी क्या होगी, हाफ mv², ठीक है। मान लीजिए उनकी कितनी भी वेलोसिटी, हम मैक्सिमम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, हाफ mv²। तो हमारी ये जो टोटल एनर्जी थी क्वांटा की, ये इन दोनों चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के।
इट मीन्स जो हमारा एच म्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच म्यू नोट, या आप फाइव भी बोल सकते हो, फाइव प्लस के, या कह सकते हो एच म्यू किसके होगा हमारा, एच म्यू नोट और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये हम इजीली यहाँ से कह सकते हैं। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। इस तरीके से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई 5 और एच म्यू आ गया हमारा, दोनों तरीकों से, यानी कि एच म्यू जो हो गया हमारा किस किस में कन्वर्ट हो गया था, वर्क फंक्शन में, और उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। वर्क फंक्शन हमारा ये और काइनेटिक एनर्जी है हमारी ये। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप, हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। ये क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी ही है, कह सकते हो आप। एच कॉमन ले लो, इधर से क्या हो जाए, म्यू माइनस म्यू नोट। ये हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। या फिर इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखना चाहो तो भाई यहाँ से भी लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, इधर से अगर हम चेक करें तो एच म्यू माइनस फाइव नोट, यहाँ से भी यही आएगा एच म्यू माइनस फाइव नोट। ये हमारा काइनेटिक इक्वेशन एनर्जी के लिए है, किसके लिए है, आइंस्टाइन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही है। नेक्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन। हो गया ये, हमने देखा भाई जो एनर्जी है, ठीक है, यानी कि हमारे रेडिएशन से उनके पास कुछ एनर्जी होती है, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में वो फॉल करते हैं। भाई इधर गिरेंगे तो क्या एनर्जी की फॉर्म में ही गिर रहे हैं, और हर एक जो एनर्जी का पैकेट है उसको हम बोलते हैं क्वांटम, और प्लूरल क्या हो जाएगा, क्वांटा। और हर एक क्वांटम के पास जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू एच म्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फिर जो एनर्जी है वो दो फॉर्म्स में ही तो होगी, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालने में, या फिर उनको मोशन प्रोवाइड करने में। इलेक्ट्रॉन्स निकालने में यानी कि वर्क फंक्शन की तरह एच म्यू नोट, या फिर कुछ काम करने के लिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या हो गई भाई, इक्वल हो जाएगी दोनों किस्म के, उसको ही सोल्व किया हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी अभी हम निकाल चुके हैं, क्या आया है हमारा, एच इंटू म्यू माइनस म्यू नोट, ये हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, म्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू की जगह क्या लिख दे, सी बाई लैम्डा, और माइनस इधर सी बाई लैम्डा नोट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, सी बाई लैम्डा, ये पुट किया हमने यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एच इंटू सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट। ये क्लियर है। फिर अगर हम देखें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी पहले भी चेक किया था हमने कि क्या होगी, किसके इक्वल होगी, ई वी नोट के इक्वल होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख देंगे, ई वी नोट। तो क्या होगा, एच इंटू सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट। भाई ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको अपोज करने के लिए जितना पोटेंशियल लगाया जाए, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर देगा, इनको रोक नहीं देगा क्या, तो क्या होगा, उस स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल ही तो होगी वो काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई वी नोट हमारा क्या हो गया, एच इंटू सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। और या फिर हम किस फॉर्म में कह सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कह सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ई वी नोट, किस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट। तीनों ही फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। ये हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है हमारा। फिर से देखिए, हमें काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर चुके हैं हम पहले ही। एच क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है एच इंटू म्यू माइनस म्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा, म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्बडा
तो हमारा c बाई लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी इधर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल ही तो होगा इधर। भाई जितनी एनर्जी से आ रहे हैं और करंट को रोकना होगा तो इतना पोटेंशियल तो लगाना पड़ेगा उसकी एनर्जी को रोकने के लिए। उनकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसको रोकने के लिए मिनिमम एनर्जी उतनी लगानी पड़ेगी, यानी कि चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने कर दिया था। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट होता है। ठीक है, ई वी नोट हो गया हमारा। ई वी नोट क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, जो ये इक्वल है। तो ये हमारी रिलेशन आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि जो हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसकी वेरिफिकेशन करें। यही आई है हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखिए इसको वेरीफाई करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट देखें, काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी पॉजिटिव ही तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन अगर हमारी फाई नोट की वैल्यू म्यू नोट की वैल्यू म्यू से ज़्यादा हो जाए, इफ म्यू नोट इज ग्रेटर देन म्यू देन व्हाट विल हैपन। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ गई तो ये हमारा क्या आ जाएगी, सारी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। देन काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, इट इज इम्पॉसिबल। अगर काइनेटिक एनर्जी इम्पॉसिबल नेगेटिव हो गई तो इससे बाहर इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, निकलेंगे ही नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जरूरी है एमिशन में। तो क्या होगा, ये हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती इस केस में, इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि फाई नोट की वैल्यू फाई से म्यू नोट की वैल्यू म्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हमने इसका ग्राफ देखा था जो, ठीक है, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया था हमारा कोई भी, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो क्या रहा था हमारा, सेम। यानी कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन और क्या डिपेंड कर रहा है, लेकिन जितने ज़्यादा यहाँ पर फोटोन्स गिर रहे हैं, जितने ज़्यादा इधर फोटोन्स गिरेंगे उतने ज़्यादा फोटोन्स आए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उस पर कौन डिपेंड कर रहा है, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है उस पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहता है सब इंटेंसिटी के लिए। लेकिन अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कह सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए रेड कलर हाई जिनकी वेवलेंथ होती है और लो जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी तो क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होने के बाद मोशन होगा वो बड़ा स्लो होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ब्लू कलर यूज करें, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा, और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये हमारा क्लियर है। हमने देखा कि म्यू नोट की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती म्यू से। अगर ऐसा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर लाइट बढ़ाएंगे यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक साथ ही बढ़ेंगे। तो क्या होगा भाई, अगर लाइट का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बढ़ेगा इतने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे सरफेस पे मेटल के, और जितने ज़्यादा मेटल के सरफेस पे फोटोन्स गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट के।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी हम देखें, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी रेडिएशंस की, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा आ जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई हमारे फ्रीक्वेंसी के। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो इधर हमारे फोटोन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किए, तो यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। जितना ज़्यादा कोलिजन उतने ज़्यादा यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो यही बात बतानी है आपको, एमिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो टाइम लैग। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। अगर हम देखें जैसे ही फोटोन टकराएगा मेटल सरफेस से, उसी टाइम फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। फोटोन टकराया, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट, फोटोन टकराया और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट, यानी कि नो टाइम लैग। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन किसके, बिटवीन कोलिजन ऑफ फोटोन, बिटवीन कोलिजन ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, जैसे ही फोटोन गिरा तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए यही काफ़ी है।